आज हम लोग आए हुए हैं भुलनी गांव, जो भागलपुर जिला में पड़ता है। तो आज मज़ेदार बात आपको बताने वाला हूँ एक चोर के विषय में। वो भी चोर पढ़ा लिखा चोर है, डिप्लोमा किया हुआ है, 1 साल का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। और क्या मज़ेदार बात है इसमें, आज हम बात करेंगे सुमन जी से। सुमन झा है और इनसे जानेंगे क्या क्या उसके पीछे कहानी है उस चोर के बारे में। तो सुमन जी, क्या क्या आपको परेशानी गांव वाले को क्या क्या झेलने के लिए मिला है? गांव वाले को यही परेशानी झेलने को मिला है कि वो बड़े सफाई से चोरी करके निकल जाता है। यहाँ पे हम लोगों का इतना अच्छा मकान है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, सुरक्षित है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और पिछले कई वर्षों में ऐसा कांड नहीं हुआ जो कि आज देखने को मिला। सभी लोग घर में सोए हुए हैं और इतनी आसानी से चोर चोरी करके चले गया, जो कि किसी को पता नहीं। और आप बता रहे हैं चोर में कुछ विशेषता है, वो चोर क्या में विशेषता है? क्या वो जो है बिना कपड़े का है, जैसा सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से। तो साथ साथ आप देखिए सीसीटीवी फुटेज भी है। हाँ, तो हाँ, आगे क्या है बताइए। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो लड़का जो है कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है जी। बदन में उसका तेल लगा हुआ है, पीछे जो है गन रखा हुआ है, उसके साथ 2 और लड़का है जो कि उसका सपोर्ट में है। और वो जो है घर के दीवार को फांद करके पार होता है और घर में प्रवेश करता है, दवाई का छिड़काव करता है, लोगों को बेहोश करता है, उसके बाद वो घर से चोरी करता है। तो आप सुने कि नया मॉडर्न तरीके से चोरी करने के लिए समाज में एक नया चोर का निर्माण हुआ है, जो कि नंगे बदन रहता है और शरीर में तेल को पूरा तरह से भिगो लेता है। और साथ साथ और ये भी सुनने के लिए मिला कि वो कोई केमिकल घर में छिड़काव करता है, केमिकल का, ताकि लोग गहरी नींद में सो जाएं। और उसके बाद आपके घर के सारे सामान को उड़ा के लेके चले जाते हैं। तो सतर्क हो जाइए, ये चोर भागलपुर जिले के अंदर में उधम मचा रहे हैं और ग्रामीणों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हमारे साथ खुलकर आए हैं सुमन जी इस मुद्दे को उठाने के लिए। और यहाँ का प्रशासन का क्या है? इस प्रशासन को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, लेकिन प्रशासन जो है उसकी छानबीन करने तक नहीं आया, देखने के लिए भी नहीं आया किस जगह वारदात हुई है। तो इसका मतलब यही है कि प्रशासन भी इस वारदात में संलिप्त है। जी, कहीं ना कहीं उनका हाथ है, तभी ना वो अभी तक सुस्त हैं। और इस जगह की वारदात जो है 2-3 दिन के अंतर्गत कई जगह हो गए हैं आसपास के गांव में। और वहां का भी वही स्थिति है जो कि किसी भी घर के सदस्य को कोई पता ही नहीं चलता। जैसे कि हमारे भुलनी गांव के बगल में चाड़ा बड़ग्राम में कल रात में हुई है घटना, चंद्रपुर में हुई है, इधर आपका मरचिन्मा में हुआ है। बड़े बड़े घरों में जो है चोरी कर रहा है आदमी और आराम से चोरी करके निकल जाता है, तो कोई कुछ नहीं, कोई नहीं देख सकता है। तो देखिए, बिहार में अक्सर वारदात होती है, चाहे मर्डर का हो, बलात्कार हो, चोरी डकैती और जो भी गुंडागर्दी हो, तमाम किस्म की वारदात को बिहार में खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। और सरकार तो यहाँ की सुस्त है ही, और साथ साथ उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सुस्त है यहाँ की प्रशासन, बिहार पुलिस, जो कि मामला जब तक पूरी तरह से हाईलाइट ना हो तब तक वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और तमाशा देखते रहते हैं, ग्रामीणों को परेशानी होती रहती है। तो और भी इस पर आप कुछ अपना बोलना चाहिएगा? बोलना यही चाहेंगे कि प्रशासन को सबसे ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। जब तक प्रशासन जागरूक नहीं होगा तो हमारा समाज सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए सबसे पहले प्रशासन को जागरूक होना जरूरी है और जहां पर वारदात होती है उसकी गहनतापूर्वक छानबीन होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हो रही है तो चोरों का मनोबल ज़्यादा बढ़ रहा है और वो आए दिन वारदात को अलग अलग ढंग से जो है कर रहे हैं और करने का कोशिश कर रहे हैं। आगे और भी देख करके वो बड़े बड़े हाथ मारने का कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह से वो सारे सफाई के साथ निकल जाते हैं, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। जो कि कुछ मेरा अनुमान है
कि गांव के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिना सपोर्ट का तो ये काम हो ही नहीं सकता है। गांव के कुछ पढ़े लिखे महानुभाव जरूर होंगे। रात रात भर हमारे गांव में, जो हमारे बगल में नदी है, उसमें बालू का खनन किया जा रहा है। सभी लोग शराब पीते हैं, शराब तस्करी करते हैं। यहाँ के जितने भी हरिजन समाज हैं या और भी बहुत सारे हैं हमारे अगल बगल, बिहार में खुलेआम शराब की तस्करी हो ही रही है। शराब की तस्करी हो रही है। प्रशासन भी इस चीज को जान रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और प्रशासन का यही काम है, जो शरीफ लोग हैं उनको उठा रहे हैं, उनको उनके साथ मारपीट करते हैं, उनसे पैसा वसूली करते हैं। और जो जेन्युइन है, जो काम कर रहे हैं, जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो खुले हाथ घूम रहे हैं सड़कों पर, हंस रहे हैं, लोगों से मजा ले रहे हैं। ये आप सुन रहे हैं सुमन झा को। और आपको इस विषय में यदि कुछ कहना है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय जरूर दें। और जो भी है, इस मामले को सुनकर आप लोग भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि चड्डी गैंग, आप बोल सकते हैं चड्डी गैंग, फिर से एक्टिव हुआ है बिहार के भागलपुर जिले में। तो सतर्क रहें और रात में जग कर रात भर पहरा दीजिए। नहीं दीजिएगा तो शायद हो सकता है अगला नंबर आपका हो। हमारे साथ सुमन जी के पिताजी हैं निरंजन झा, और इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये जो नए किस्म के चोर भागलपुर जिले के अंदर में पनप रहे हैं, उन पर, उस विषय पर क्या इनका अपना वक्तव्य है। तो आप क्या कहना चाहिएगा इस तरह से समाज में जो नए किस्म के चोर पनप रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? क्या कहा जाए, प्रशासन सुस्त है। प्रशासन तो कुछ कर नहीं रही है। हम लोग तो ऐसे हैं, जगह जगह हो रहा है हमारे थाना के इसमें अंदर में, जगह जगह यही हो रहा है। आज मेरे यहाँ, कल वहाँ, मरचिरमा में हुआ है, फिर इधर चंद्रपुर में घटना हो गया है, अंखोरिया में हुआ है, दरियापुर में हुआ है, रोज हुआ है। शासन का तो गश्ती हो नहीं रहा है, लोग सोए रह जाते हैं। चोरी को अंजाम दिया जाता है, दीवार फांद करके या करके लोग, रोज रोज घटनाएं हो रही हैं। तो इस विषय पर आप समाज को क्या कहना चाहिएगा, किस तरह से इसे रोका जाए? समाज की संरक्षिता तो इसमें है ये न है जी। समाज अगर ठीक रहेगा, तो कहीं भी वारदात होता है तो उसमें समाज का कुछ न कुछ है ये है, वो कुछ असामाजिक तत्व तो सभी समाज में है। मेरे यहाँ भी हैं और जगह भी हैं, तो उसका तो इसमें सहभागिता है। और समाज में कौन इस सब में ध्यान, जब प्रशासन जिसको कि सरकार ने इसके लिए नियुक्त किया है वह जब सुस्त है, तो समाज में तो लोग अपने अपने घर में सोए रहते हैं, किसी को किसी से मतलब आज के इसमें नहीं, सामाजिक परिवेश ही बदल गया है। हम किसी को नहीं देख सके हैं, किसी पर यह नहीं है, लेकिन सामाजिक संरक्षिता तो इसमें है ही ना है, उसमें तो कोई बात नहीं है। समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि रात दिन उससे कुछ करते रहते हैं। नए किस्म के लड़के हैं, नए उम्र के लड़के हैं, वो नशा पानी करते हैं, उससे कुछ करते हैं, तो उसका तो अवैध गतिविधि है ही है। उस पर समाज कहाँ रोक लगा रहा है? किसी समाज में तो नहीं रोक लग रहा है, कोई समाज वाला तो इस पर यही कहा जाए, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, स्वयं की रक्षा खुद करें। हाँ, जरूरी है, क्योंकि आपको आगे बढ़कर कोई भी मदद करने वाला नहीं है अभी के समय। नहीं, आपकी जिम्मेदारी, आपका घर है, अपने घर को सचेत से सहेज कर रखें चोरों से। बस। मिलते हैं इसी तरह, आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। धन्यवाद।